Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 15th of January 20 and 24. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 21,894 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 247 पॉइंट अप है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 1.14% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है. सो देख लेते हैं कि कल मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकती है. सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज 21,894 का लेवल है. कुछ प्राइस एक्शन दिखाती है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज योर 22,000. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती देन हमको देखने को मिलेगा दैट 22,041, then 22,107, then 22,164, then 22,301, then 22,405. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है तो अपसाइड का लेवल जो एज एन रेजिस्टेंस काम करेगा दैट इज 22,500 का. ये सारे लेवल मार्क करके रखिएगा, मैंने आपको अपसाइड के दे दिए हैं. लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहां से ब्रेकडाउन करती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर 21,832, देन 21,744, देन 21,672, देन 21,594, देन एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज 21,500 का. अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मैंने पुरानी वीडियोस में अपने डिस्कस किया होगा, आप जाके वहां से लेवल देख सकते हैं. सो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और हमारा 15 तारीख का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. तो सबसे पहले जो आपको एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोशिश करना, ज्यादा नहीं, उतना में आपको समझ में आ जाएगी. ये जो चार्ट है अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में था, अब मैं इसको करने वाला हूं 1 आवर टाइम फ्रेम में. तो आपके लिए भी ईजी होगा समझने में और मुझे भी समझाने में थोड़ा सा ईजी होगा आपके लिए. तो ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का वो 1 आवर टाइम फ्रेम में है. अब समझने की बात यह है कि मार्केट जो निफ्टी 50 है वो इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, इस बॉक्स में, जिसकी अपर रेंज थी ये वाली लेवल दैट इज 21,744 की, एंड ये बॉटम जो लेवल था दैट इज अराउंड 21,500 का. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 21,744 एंड बॉटम साइड का 21,500. ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको अपसाइड के लेवल देखने ही नहीं मिलने हैं. और यही किया मार्केट ने 12 तारीख को. इस बॉक्स के ऊपर जस्ट ओपनिंग ही मार्केट ने ऊपर की ओर दी, देन इसके बाद में कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट दिखाए. अब कंडीशन क्या हो सकती, अब इसको समझने के लिए मैं चेंज कर रहा हूं डेली टाइम फ्रेम में. मार्केट जो ट्रेड कर रही थी वो कुछ इस बॉक्स में ट्रेड कर रही थी. अपसाइड का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया. मेरा सिंपल सा कंडीशन क्या रहता है, कभी भी अगर अपसाइड जाना है या फिर डाउनवर्ड साइड में जाना है, अगर मूवमेंट दिखाना है मार्केट को, तो मार्केट कंसोलिडेट करती है. मार्केट ये रैली करके आई थी, थोड़ी देर ये लिया रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आया, देन इसने हाई लगाया एक अपना, देन यहां पर कंसोलिडेट किया, देन इसके बाद में ये ब्रेक आउट मिला है. अब सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी कि 15 तारीख को हमें एक कंफर्म वाली कैंडल देखने को मिले यहां पर, जिसका कलर होना चाहिए ग्रीन, रेड नहीं होना चाहिए. अगर रेड हुई तो देन हो सकता है कि मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, देन फिर हम इसी बॉक्स में आ जाएंगे. तो कंडीशन क्या है मेरे लिए, सबसे बेस्ट कंडीशन यही है कि मार्केट ये 15 तारीख को एक कैंडल मुझे बना के दे जो कि इस वाले लेवल पर हो और यहां पर जिसका कलर ग्रीन हो. क्या कलर हो, ग्रीन. इससे होगा क्या, हमें इसका ये जो स्ट्रेंथ है ये कंफर्म हो जाएगा कि यस ऊपर में और ब्रेकआउट दिया, देन इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल दी. ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब 22,000 के भी ऊपर, दैट इज 22,500 के ऊपर तैयार हो गई है, जाने के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर यहां पर रेड कैंडल मिल गई, देन आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग समझ देखने को मिलेगी और फिर से ये इसी बॉक्स में आ जाएगा. इसी बॉक्स में यहां कहीं कुछ कैंडल बनना चालू हो जाएंगे. देन हो क्या सकता है, मे भी नीचे की ओर मूवमेंट देखने को चालू हो जाए.
ठीक है। अगर अप साइड के मूवमेंट मार्केट को दिखाना है, निफ्टी 50 को दिखाना है, तो यहां पर एक ग्रीन कैंडल दे, या वो कल मिले मींस 15 तारीख को मिले, या तो फिर वो 16 तारीख को मिले। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस मार्केट का। अब देख लेते हैं कि हमारा 15 तारीख का प्लान क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारे पास 21,894 का लेवल कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 22,000 का। ओके, 22,000 का लेवल हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये अराउंड आप ये समझिए कि 100 पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, देन वहां पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। अब मैं प्राइस एक्शन की बात क्या करता हूं, जैसे मार्केट ने किया था, मैं हमेशा बोलता हूं प्राइस एक्शन को रीड करना सीखिए। ऑप्शन डेटा चार्ट 3 मिनट के बाद दिखाएगा, लेकिन 3 मिनट में 3 कैंडल बन जाएंगी 1-1 मिनट की। वो आपको कंफर्म तरीके से बता रहे होंगे, या तो अप साइड के मूवमेंट मिलेंगे या तो डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट मिलेंगे। ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप ये देखिए उस दिन क्या हुआ, 12 तारीख को कंसोलिडेशन है कि नहीं, कंसोलिडेशन, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट, देन कितनी देर कंसोलिडेट किया मार्केट ने, देन फिर से ब्रेकआउट, देन यहां पे जाके अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया, दैट इज 21,800, इट्स अराउंड 21,904 का एक हाई लगाया मार्केट ने। ठीक है, तो हम अप्रोच करेंगे 22,000 का, देन वहां पर जाके देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर अप साइड का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, देन हम अप्रोच करेंगे सिंपली दैट 22,100 का। अगर मार्केट फर्दर इसको भी तोड़ती है, देन हम अप्रोच करेंगे 22,200 एंड 300 के लिए अप्रोच करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान की मार्केट यहां सस्टेन नहीं कर पाती और यहां से ब्रेकडाउन करती है। सबसे पहला जो लेवल हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 21,832। ये अराउंड 60 पॉइंट्स है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, देन देखेंगे वहां प्राइस एक्शन कैसा बनना है। अगर फर्दर नीचे की ओर टूटता है, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,740 और एंड बिलीव मी दैट ये जो सपोर्ट है 21,744 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। ये वही वो जो बॉक्स जो मैंने अभी बताया था आपको, ये उसी बॉक्स का रेंज है ये। ठीक है, ये उसी बॉक्स का एक लेवल है, इसलिए बोल रहा हूं दैट इज 21,744 एक बहुत अच्छा सपोर्ट। अगर मार्केट इसको भी तोड़ते देन हम सीधे अप्रोच करेंगे दैट इज 21,500 की ओर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान की दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। अपर लेवल क्या है हमारे पास दैट इज 22,000 एंड बॉटम लेवल क्या है हमारे पास में दैट इज 21,800 का लेवल है। इन्हीं 200 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। अवॉइड दैट ट्रेड, मार्केट बहुत वोलेटाइल होने वाला है क्योंकि ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 15th ऑफ जनवरी। सो जैसा कि बैंक निफ्टी की हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 47,709 की। ठीक है, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 271 पॉइंट पॉजिटिव में है। सो देख लेते हैं कि 15 तारीख को मार्केट हमें कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास दैट इज 47,709 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने को हम लोग को मिलेगा दैट इज 47,876, देन 48,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 48,082, देन 48,218, देन 48,448, देन 48,500 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 48,644 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड, मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करके सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर 47,569। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 47,500 का, अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन 47,394, then 47,237, then 47,121, then 47,017। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को दैट इज 47,000 का। तो ये तो हो गया आपके सारे लेवल्स। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने मींस बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया था 12 तारीख को। सो 12 तारीख को जो मार्केट ओपन हुई थी वो इस लेवल पर ओपन हुई थी। ये लेवल क्या है हमारे पास में दैट इज योर 47,569 का लेवल था।
मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, एक नीचे का लेवल लगाया इसने, लो लगा, दैट इज 47,394 का। उसी के आसपास से इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर गई, कंसोलिडेट किया, देन ऊपर की ओर और थोड़ा सा मूवमेंट दिया और एक रेंज बाउंड में फंस के पूरा का पूरा दिन मार्केट ने निकाल दिया। अब हो क्या रहा है बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सिंपल सी बात क्या है कि बैंक निफ्टी जो चल रही है वो 2 से 3 ही कंपोनेंट पे चलती है भाई। पहला तो हो गया आपका HDFC बैंक, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा SBI और चौथा हो गया एक्सिस बैंक। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो HDFC बैंक है। जब तक HDFC बैंक नहीं चलेगा तब तक बैंक निफ्टी ऊपर की ओर नहीं जा सकती। अब जैसे बैंक निफ्टी ने अभी 3 से 4 दिन पहले अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखा है, तो ये कुछ प्राइस करेक्शन देखने को मिल गया आपको, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसमें खुद लोअर मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा लोअर पार्ट में जा रहा है। सो देख लेते हैं कि 15 तारीख का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, ये लेवल है हमारे पास, दैट इज 47,709 का लेवल है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है तो जो सबसे पहला जो लेवल होगा जो हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 47,876 का लेवल होगा। ये 170 पॉइंट है, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन देखेंगे वहां पर जाने के बाद प्राइस एक्शन किस तरीके का बनना है। अब किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है, अगर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 48,000 का। ओके, देन देखेंगे कि किस तरीके का वहां प्राइस एक्शन दिखा रही है। अगर ये फर्दर ब्रेकआउट करती है, ऊपर की ओर मूवमेंट देती है, देन हम 48,100 एंड 200 की ओर अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या है, मार्केट यहां से टूटती है और नीचे के मूवमेंट दिखाती है। सबसे पहला जो लेवल हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज 47,500। देखेंगे कि वहां पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करी। अगर फर्दर नीचे को टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,394। देन देखेंगे फर्दर और नीचे की ओर मार्केट टूट रही है क्या, अगर टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे सिंपली 47,200। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 47,000 जो कि एक अल्टीमेट सपोर्ट है, उसकी ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। सो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान। टॉप लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज योर 47,900 टॉप का लेवल, और बॉटम का लेवल दैट इज 47,000, मेक इट 800, और बॉटम का लेवल एंड 500। ठीक है, टॉप लेवल 47,800, बॉटम लेवल है 47,500। इन्हीं 300 पॉइंट में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। स्कैल्पर ट्रेड ले सकते हैं, अभी पोजिशनल कोई ट्रेड मत लीजिए, बहुत वोलेटाइल है मार्केट। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, अराउंड 0.8% का अपसाइड का मूवमेंट मिला है। अब आप देखिए, मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया था कि एक जब तक अपसाइड की एक कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल मैं इसको हमेशा बोलता हूं, कि जब भी कभी भी ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे मार्केट, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, कभी भी इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले तो ऑलवेज फाइंड आउट अ कंफर्मेशन कैंडल। दैट इज कंफर्मेशन क्या, वो भी ग्रीन कैंडल। अगर ब्रेकआउट किया देन ग्रीन कैंडल, अगर ब्रेक डाउन किया देन रेड कैंडल। अब यहां पर क्या हमें कंफर्मेशन कैंडल, दो कंफर्मेशन कैंडल मिली है, ये देखिए। ठीक है, सो जब तक ये 2580 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तब तक आप बुलिश रहिए। इनफैक्ट मैं ये बोलूं कि जब तक 2700 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू सेकेंड स्टॉक दैट इज अवर TCS। बहुत अच्छा मूवमेंट मिला भाई, रिजल्ट इसके मैंने पर्सनली चेक किए लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, पता नहीं क्यों मार्केट इतना बुलिश है। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल IT सेक्टर ही था जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब क्या है कि पूरा फोकस IT के ऊपर में है, तो अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। जब तक ये 3850 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका HDFC बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1641। जब तक ये 1650 के ऊपर में ट्रेड करना फर्दर फिर से ना चालू कर दे तब तक आप बुलिश मत होइएगा। एंड बॉटम साइड के लेवल है दैट इज 1620, जब तक ये ना तोड़े तब तक आप बेरिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका ICICI बैंक,
अराउंड 1.25% का अपसाइड का मूवमेंट दिया इसने। 1000 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग तो मिली है। अब देखना ये होगा कि कंफर्मेशन कैंडल मिलती है कि नहीं मिलती है। एक यहाँ पर मुझे ग्रीन कैंडल, एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तभी मैं सोचूंगा कि हाँ भाई ये जो अप मूव मिला है ये कंसिडरेबल है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 633 की। जब तक ये 620 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है आप बुलिश रह सकते हैं। नो डाउट मार्केट इज इन बुलिश मोड। प्लीज ट्रेड वेल, समझिए, पढ़िए, चार्ट्स देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडाइसेस हैं, सेक्टोरियल जितने भी हैं, सबको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है उनको देखिए, पॉलिटिकल क्या एजेंडा चल रहा है उनको देखिए। अगर शेयर मार्केट में अगर लंबा टिकना है मेरे भाई, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन एक जो चीज है जिसके ऊपर आपको कमांड करनी पड़ेगी वो है प्राइस एक्शन। जो सबसे पहली चीज बताना चालू करता है वो है प्राइस एक्शन। इसी पॉइंट पर मैं अपना इस वीडियो को खत्म करता हूं। That's it for the day. Thank you very much for watching my video. If you like it, share it with your friend. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।